है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। किसान नेता राकेश टिकैत के करीबी ने टिकैत गैंग की पोल खोली है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा है कि ममता बनर्जी से पैसे लेने के लिए राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल गए थे। इतना ही नहीं, किसान आंदोलन की आड़ में कांग्रेस पार्टी फंडिंग कर रही थी। इसका खुलासा भी भानु प्रताप सिंह की ओर से किया गया है। तो ये बड़े खुलासे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से किए गए हैं। किसान आंदोलन को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं तथा कथित किसान नेता राकेश टिकैत लगातार बेनकाब होते नजर आ रहे हैं। नए कृषि कानून के विरोध में आंदोलन की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज की तारीख में अगर बात की जाए तो ये आंदोलन देश विरोधी, सरकार विरोधी और राजनीतिक पैठ मजबूत करने वाला आंदोलन बन चुका है। क्योंकि इस पूरे आंदोलन के दौरान राकेश टिकैत, जो कि खुद को किसान नेता कहते हैं, उन्होंने यही किया है। और कभी कांग्रेस के साथ मिलकर तो कभी टीएमसी के साथ मिलकर जिस तरीके से फंडिंग का खेला खेला गया है, उस पर अब उनके ही सहयोगी रहे भानु प्रताप सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। क्या कुछ किसान आंदोलन में चल रहा था, इसको लेकर उनकी तरफ से कहा गया है कि फंडिंग कांग्रेस की पार्टी की तरफ से की जा रही थी। और इससे पहले यह खुलासा भी हो चुका है कि आंदोलन को फंडिंग खालिस्तानी भी कर रहे थे। तो ये किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरीके से देश को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा गया था, यह पहले ही बेनकाब हो चुका है। लेकिन राकेश टिकैत की पोल अब उन्हीं के सहयोगी ने खोली है। आपको बता दें, हाल ही में किसान नेता राकेश टिकैत ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया, ममता बनर्जी से मुलाकात की, नंदीग्राम में जनता को संबोधित भी किया। लेकिन पश्चिम बंगाल में राकेश टिकैत के इस दौरे की पोल अब भानु प्रताप सिंह ने खोली है। उन्होंने खुलासा किया है कि दरअसल राकेश टिकैत और उनके साथियों का हमेशा से ही यही काम रहा है, आंदोलन को बेचना और अपना पेट भरना। ये यहां आंदोलन कर रहे थे, तब कांग्रेस पार्टी की फंडिंग चल रही थी। ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल में पैसे लेने के लिए राकेश टिकैत गए थे। ये बड़ा खुलासा भानु प्रताप सिंह की ओर से किया गया है। आपको बता दें कि भानु प्रताप सिंह दरअसल भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन जिस तरीके से इस किसान आंदोलन की आड़ में 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में हिंसा भड़की, लाल किले पर जिस तरीके का तांडव देखा गया, उसके बाद उन्होंने किसान आंदोलन से खुद को अलग कर लिया था। उन्होंने कहा था कि राकेश टिकैत संगठन का अपमान कर रहे हैं और जो कुछ 26 जनवरी को हुआ वो दरअसल किसान आंदोलन की रणनीति नहीं थी। तो उसके चलते उन्हें खुद को इस आंदोलन से अलग कर लिया था। लेकिन उसके बाद कई बार ऐसे मौके आए हैं जब उन्होंने राकेश टिकैत और किसान आंदोलन की सच्चाई को बयां किया है कि आखिर किस तरीके से राजनीतिक रोटियां इस किसान आंदोलन की आड़ में सेक रहे हैं। फंडिंग बड़े पैमाने पर इस किसान आंदोलन की आड़ में की जा रही है। किस तरीके से खालिस्तानी और देश विरोधी ताकतें अपनी जो रोटियां हैं वो इस किसान आंदोलन की आड़ में सेक रही हैं, इसका खुलासा भी पहले भानु प्रताप सिंह कर चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से राकेश टिकैत की इस पश्चिम बंगाल की दौरे पर उन्होंने निशाना साधा है और कहा है कि पश्चिम बंगाल में वो ममता बनर्जी से पैसे लेने के लिए गए थे। आपको बता दें, जिस तरीके से ये किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, 3 नए कृषि कानून के विरोध में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। दिल्ली के तमाम अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान इकट्ठा हुए और विरोध शुरू हुआ। लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन जिस तरीके से एक देश विरोधी आंदोलन में तब्दील हो गया, राकेश टिकैत ने इस आंदोलन का मोर्चा संभाला। तमाम नेता थे, गुरनाम सिंह चढ़नी हो या तमाम दूसरे नेता, जिन्होंने आंदोलन अब जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, अपनी सियासी रोटियां सेकनी शुरू कर दी है। चुनावों की तैयारी करने में ये गैर राजनीतिक नेता जो खुद को कहते हैं, ये जुट चुके हैं। और यही वजह है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमाम राज्यों का दौरा उनकी तरफ से किया जा रहा है। अभी पश्चिम बंगाल का जो दौरा हाल ही में किया गया,
वहां नंदीग्राम में जनता को संबोधित किया और कहा कि वो ममता बनर्जी का समर्थन करते हैं और वहां लोगों से यह अपील की गई कि दरअसल बीजेपी के खिलाफ लोग वोट करें। तो ये पश्चिम बंगाल में राकेश टिकैत की असलियत थी जो सामने आई। ममता बनर्जी के समर्थन में रैली की गई, लेकिन इससे पहले आपको बता दें पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा चुनाव थे तब भी उन्होंने ममता बनर्जी को समर्थन दिया था। और क्या यही वजह है, क्या इसी चुनाव प्रचार प्रसार का पैसा लेने के लिए वो पश्चिम बंगाल गए थे? अब ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से समर्थन जताया गया है और ये उनकी तरफ से कहा गया कि दरअसल इसलिए उन्हें पश्चिम बंगाल कोलकाता का ये दौरा किया है, ममता बनर्जी से मुलाकात की है ताकि केंद्र के इन 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को तेज किया जा सके और सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा ममता बनर्जी के साथ हुई है, यह उनकी तरफ से कहा गया था। तो अब सियासी रोटियां सेकी जा रही है और जाहिर तौर पर यही वजह है कि लगातार अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं भारतीय किसान यूनियन भानु के, वो लगातार राकेश टिकैत पर हमलावर नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले जब उन्होंने इस पूरे आंदोलन से खुद को अलग कर लिया था, उसके बाद उन्होंने आंदोलन की सच्चाई को बयां किया था। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से दिल्ली बॉर्डर पर जो आंदोलन लोग कर रहे हैं वो दरअसल कांग्रेस पार्टी ने खरीद लिया है, कांग्रेस ही इन लोगों को फंडिंग कर रही है। हालांकि भानु की तरफ से जिस तरीके से आंदोलन से खुद को अलग कर लिया गया था, उसके बाद भी उन्होंने कई बार निशाना राकेश टिकैत और तमाम विपक्षी पार्टियों पर साधा, क्योंकि किसान आंदोलन की शुरुआत जिस मकसद के लिए की गई थी, दरअसल वो मकसद था नए कृषि कानूनों का विरोध। लेकिन सरकार का विरोध, देश का विरोध इस आंदोलन में ज्यादा देखने को मिला। खालिस्तानी लोगों को इस आंदोलन में जगह दी गई। इतना ही नहीं, आज कहीं ना कहीं यह राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो चुका है। जिस तरीके से लगातार वहां विपक्षी दलों के नेता जो हैं वो अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। हालांकि आपको बता दें बड़े पैमाने पर किसान महापंचायत का आयोजन भी उत्तर प्रदेश में किया गया, हरियाणा में किया गया और उन किसान महापंचायत में राकेश टिकैत के साथ तमाम विपक्षी नेता नजर आए। फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल हो, तमाम पार्टियों के नेता वहां किसान पंचायत में राकेश टिकैत के साथ पहुंचे। उस पर भी भानु प्रताप सिंह का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि राकेश टिकैत के पास पैसा है, जहां मन है वहां जाए, लंदन जाए, अमेरिका जाए, जापान जाए, जहां मन है जा सकते हैं, उन्हें उससे कुछ लेना देना नहीं है। यह खुलासा किया गया था। लेकिन अब फंडिंग को लेकर बड़ा खुलासा किया जा रहा है कि दरअसल राकेश टिकैत इस किसान आंदोलन की आड़ में कमाई का जरिया खोज रहे हैं। वो इस तरीके से फंडिंग इकट्ठा कर रहे हैं और वहां अभी भी किसान आंदोलन चलता रहे, इस तरीके से ये भारतीय किसान यूनियन के तमाम कार्यकर्ता, संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता बॉर्डर्स पर डटे रहे। यही मकसद राकेश टिकैत का है, ताकि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसके बाद गुजरात में चुनाव है, तमाम महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभा, और उसमें किस तरीके से अपनी जो जगह है वो बना पाए राकेश टिकैत, इसकी कोशिशें उनकी तरफ से की जा रही है। यही वजह है कि तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ उनकी बैठकें, उनकी मुलाकात ये बताती हैं कि किसान आंदोलन नहीं बल्कि ये पूरा राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो चुका है। और राकेश टिकैत जो अभी भी ये सरकार पर निशाना साधते हैं कि दरअसल सरकार बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, उनकी नहीं सुनी जा रही है, लेकिन जाहिर तौर पर वो खुद नहीं चाहते हैं कि इस पूरी समस्या का समाधान हो। और यही वजह है कि तमाम वार्ता सरकार के साथ फेल साबित हुई है, क्योंकि राकेश टिकैत खुद नहीं चाहते कि इस आंदोलन का हल निकले और ये जो बॉर्डर्स पर ये संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन और राकेश टिकैत के लोग बैठे हुए हैं, ये वापस लौटे ताकि वो अपनी सियासी रोटियां सेक पाएं। इसीलिए इस आंदोलन को कहीं ना कहीं जारी रखने की कोशिश राकेश टिकैत की ओर से की जा रही है। तो फिलहाल दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन के नाम पर ये
राजनीतिक आंदोलन राकेश टिकैत की ओर से चल रहा है, इसकी सच्चाई क्या है ये उन्हीं के साथी रहे आंदोलन में भानु प्रताप सिंह ने बयां की है। और राकेश टिकैत की असलियत क्या है, किस तरीके से वो इस आंदोलन को चला रही हैं, कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम पार्टियां फंडिंग कर रही हैं, इसका खुलासा लगातार उनकी तरफ से किया जा रहा है। आंदोलन की सच्चाई क्या है उसे वो लगातार बयां कर रहे हैं और जाहिर तौर पर किसान आंदोलन की सच्चाई क्या है ये तमाम बीती घटनाएं बता चुकी हैं। यहां तक कि रेप की घटनाएं भी किसान आंदोलन में सामने आ चुकी है। तो इस तरीके से किसान आंदोलन का नाम देकर के क्या कुछ षड्यंत्र, क्या कुछ जघन्य अपराध जो है वो इस आंदोलन की आड़ में किए जा रहे हैं, इसका लगातार खुलासा हो रहा है। और राकेश टिकैत सवालों में घिर रहे हैं। जहां तक पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की बात है, तो आपको बता दें आंदोलन उत्तर प्रदेश में अब तेज करने की तैयारी राकेश टिकैत की है ताकि वो बीजेपी को रोक सके। और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जो ये कह चुकी हैं कि दरअसल टीएमसी भी इस बार उत्तर प्रदेश में चुनावों में लड़ेगी, तो ये तमाम गठजोड़ है जिसकी वजह से यह मुलाकात हो रही है और यह फंडिंग का दौर उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत को किया जा रहा है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।